Hello students, today I am going to start a new topic, that is queuing theory or waiting line models. First of all, we will understand what is queue. As we all know, queue is a group of items waiting to receive services. Okay, जब भी कोई group of items service को receive करने के लिए wait करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, waiting line और queue. Okay, some of the situations where queues may be seen are at a cinema ticket window, bus stop, reservation office, counters of supermarket, doctor's clinic, barber shop, fee counters at colleges, etc. So these are the places where you can see people standing in a queue. Okay, and the person now I'm going to explain two more terminologies: customer and server. Now, what is customer? Who is customer and who is server? Okay, the persons or items who are waiting to receive services in a queue are called customers, and the person by whom he is serviced is called a server. ओके, दो तरीके के लोग हैं, एक तो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसे हम बोलेंगे सर्वर, दूसरे जो सर्विस को रिसीव करने के लिए वेटिंग क्यू में वेट कर रहे हैं उन सबको हम बोलेंगे कस्टमर्स. ओके, नाउ व्हाट इज क्यूइंग सिस्टम? टू अंडरस्टैंड द क्यूइंग सिस्टम, okay, a queuing system can be described by the input, queue, the service discipline and the service pattern. Now, what is input, what is queue, the service discipline, service pattern, I am going to explain you in detail. Okay, before that you can see the diagram. There is a input. Input means customer आ रहा है, customer का arrival pattern देखा जाता है input में. फिर वो queue में wait करेगा, सर्वर उसको सर्विस देगा और सर्विस लेने के बाद उसको हम क्या करेंगे, डिपार्चर. Now, first of all, what is input? The input describes the way in which the customers arrive and join the system for service. इनपुट का मतलब ये है कि किस तरीके से कस्टमर आता है और सिस्टम को ज्वाइन करता है सर्विस के लिए. तो कस्टमर्स जो है जनरली रैंडम फैशन में आते हैं, उनका कोई अराइवल पैटर्न फिक्स नहीं होता है. ऐसा नहीं है कि कस्टमर 10 मिनट में आएंगे या 15-15 मिनट के गैप में आएंगे, तो दे अराइव इन अ रैंडम फैशन. तो पैटर्न्स कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज हियर ओनली. ओके, वी कैन से कि 10 मिनट में आएगा इसकी प्रोबेबिलिटी 20% है, या 20 मिनट्स में आएगा इसकी प्रोबेबिलिटी 40% है. सो वी कैन टॉक ओनली इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज. तो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज़ नोन एज पॉइजन प्रोसेस. ओके, हमने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा हुआ है पहले. इट्स ओके इफ़ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ दैट, बस यू जस्ट नो कि जो अराइवल पैटर्न है, वो अराइवल पैटर्न जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि कस्टमर का अराइवल रेट क्या है, वो अराइवल रेट पॉइजन प्रोसेस को फॉलो करके कैलकुलेट किया जाता है. देन नेक्स्ट इज क्यू और वेटिंग लाइन. अ क्यू रेफर्स टू द कस्टमर्स वेटिंग फॉर सर्विस. This does not include the customer being served. The units requiring for service enter the queuing system. The units requiring for service enter the queuing system on their arrival and join a queue. The meaning of this paragraph is that, देखो क्यू क्या होती है, अब कस्टमर्स आए, कस्टमर्स वेट कर रहे हैं सर्विस के लिए. अब उनमें से एक कस्टमर जो है उसको, सपोज़ आपका सिंगल सर्वर है. सिंगल सर्वर का मीनिंग ये है कि केवल सपोज़ हम बात कर रहे हैं किसी क्लिनिक की, तो सिंगल सर्वर हमारे पास एक ही डॉक्टर है. वो डॉक्टर है, उसके पास बाकी सारे पेशेंट्स क्यू में खड़े हुए हैं. एक पेशेंट ऐसा है जिसको डॉक्टर अभी सर्विस दे रहा है. तो बाकी सारे पेशेंट्स जो वेट कर रहे हैं उन सबको मिलाकर हम क्या बोलेंगे, क्यू. और ऐसा पेशेंट जो अभी करंटली डॉक्टर से सर्विसेज ले रहा है वो क्यू का पार्ट नहीं है. ठीक है, तो you can read this again. A queue refers to the customers waiting for service. Only those customers who are waiting for service comes under the queue. This does not include the customer being served. ऐसा कस्टमर जिसको सर्विस मिल रही है या सर्विस मिल चुकी है उसको हम क्यू में इंक्लूड नहीं करते हैं. देन नेक्स्ट इज द सर्विस पैटर्न और क्यू डिसिप्लिन. देखिए सर्विस पैटर्न क्या होता है और सर्विस डिसिप्लिन क्या होता है. द सर्विस डिसिप्लिन रेफर्स टू द मैनर इन विच द कस्टमर्स इन द क्यू आर चूजन फॉर सर्विस. अब कस्टमर्स को आप सर्विस किस तरीके से दे रहे हो, सबके सब आ गए. ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, FCFS, दैट इज़ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. जनरली क्या होता है, जो पहला बंदा क्यू में खड़ा होगा उसको पहले सर्विस मिलेगी, उसके बाद सेकंड को, थर्ड को. तो द पर्सन हु इज़ कमिंग फर्स्ट विल बी सर्व्ड फर्स्ट. सो दिस इज़ नोन एज फर्स्ट कम फर्स्ट पीसेस. जनरली आपने देखा है फर्स्ट कम फर्स्ट पीसेस कहाँ पे होता है, रेलवे टिकट काउंटर्स पे, फी काउंटर्स पे, सुपरमार्केट्स में. इस तरीके से
वहाँ पे कौन सा सर्विस डिसिप्लिन फॉलो किया जा रहा है? फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, फर्स्ट सर्विस। सेकेंड इज लास्ट कम फर्स्ट आउट। अब ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जहाँ पे जो सबसे एंड में आइटम आ रहा है या एंड में जो आ रहा है कस्टमर, उसको सबसे पहले सर्विस मिल रही है? देखो ऐसा वहाँ पे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई गोडाउन है, वहाँ पे आपने बड़ी 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 मशीन्स रखी हुई हैं, ठीक है, बड़ी मशीन्स मतलब हैवी मशीन्स। तो अब आप मशीन्स को लाते गए, आपने उनको रखते गए, ठीक है। अब आप कौन सी मशीन सबसे पहले निकालोगे? जो सबसे पास में होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो लास्ट वाली आइटम है उसको पहले सर्विस किया जाएगा। तो दिस सिचुएशन इज नोन एज लास्ट कम फर्स्ट आउट, first served. And the third one is service in random order. Now it is also called zero. In this method the customers are selected for service at random from a queue. अब randomly customers को select कर लिया जाता है. This is found in many operational situations where the customers do not wait in a well organized line. Okay, suppose अब कोई डॉक्टर का क्लिनिक है, वहाँ पे कस्टमर्स ने आके कोई लाइन ही नहीं बनाई है और वो जनरली ऐसी ग्रुप्स में बैठे हुए हैं और रैंडमली कोई भी अंदर जा रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं? सर्विस इन रैंडम ऑर्डर। ओके, सर्विस ऑन प्रायोरिटी बेसिस क्या होता है? इन दिस डिसिप्लिन द कस्टमर्स आर प्रोवाइडेड सर्विसेज अकॉर्डिंग टू देयर अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस। देखिए, अगर अर्जेंसी, अब किसी ने पहले अपॉइंटमेंट लिया हुआ है तो भले वो क्यू में 10वें नंबर पे भी खड़ा है तो भी वो पहले जाएगा, बिकॉज उसने उस समय का अपॉइंटमेंट लिया हुआ है, तो उसको हमने प्रायोरिटी दी है, तो उसको सर्विस पहले मिलेगी। तो दिस इज सर्विस ऑन प्रायोरिटी बेसिस। Next is the service pattern. Okay, although arrival pattern is random and modeled by using the Poisson distribution, whereas the service time follows the exponential distribution, or providing services to the customers at a service station can be classified into two categories. देखिए service pattern क्या होता है? service pattern दो तरीके से होगा। अब एक तो या तो आपके वहाँ पे सिंगल चैनल है और मल्टी चैनल है। सिंगल चैनल मतलब देयर इज ओनली वन सर्वर हु इज गिविंग सर्विसेज। ओके, so single channel says here customers are served by one counter only, that is only one customer can be served at a time. Multi channels में क्या होगा? Here the customers are served by more than one counters, that is more than one customer can be served at a time. अब सपोज टिकट्स बुक कराने गए और वहाँ पे 3 कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, 3 क्लर्क्स बैठे जो टिकट्स बुक कर रहे हैं, तो जो हमारी लाइन है वो 3 तरीक़ों से जाएगी, बिकॉज देयर आर 3 क्लर्क्स हु आर बुकिंग द टिकट्स। तो वो क्या कहलाएगा? मल्टी चैनल्स। वहाँ पे हम एक टाइम पे 3 कस्टमर्स को अटेंड कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे सिंगल चैनल होगा वहाँ पे एक टाइम पे एक ही कस्टमर को सर्विस मिलेगी। ओके, नाउ देयर आर सम कस्टमर बिहेवियर्स। इनके ऊपर आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, इसके लिए मैंने इनको भी एक्सप्लेन किया है। वेरियस कस्टमर्स वाइल इन क्यू बिहेव डिफरेंटली। अब हर कस्टमर डिफरेंटली बिहेव करता है क्यू में, तो उनके बिहेवियर को कुछ नेम्स दिए गए हैं। लाइक फर्स्ट इज बाल्किंग। अ कस्टमर मे नॉट लाइक टू वेट इन अ क्यू ड्यू टू लैक ऑफ टाइम और स्पेस और अदरवाइज। अब जो कस्टमर है वो लाइन को देख कर ही डर जाता है कि इतनी लंबी लाइन में मैं नहीं खड़ा हो सकता हूँ, उसके पास हो सकता है टाइम नहीं हो, स्पेस नहीं हो वहाँ पे, या फिर कोई और रीज़न हो सकता है। तो उस सिचुएशन को, कस्टमर के उस बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं? बाल्किंग। नेक्स्ट इज रिनीजिंग। अ कस्टमर में लीव द क्यू ड्यू टू इम्पेशेंस। अब कस्टमर ने क्यू ज्वाइन तो कर ली है, लेकिन 15 मिनट खड़े होने के बाद ही फील सो इम्पेशेंट, ही डोंट वांट टू कंटिन्यू, और वो छोड़कर चला जाता है क्यू को कि इतना टाइम मेरे पास नहीं है, या फिर कोई और रीज़न हो सकता है। तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? रिनीजिंग। Next is collusion. Okay, what is collusion? Some customers may collaborate and only one of them joins the queue. However, when their turns come for service, all these customers who were in collusion demand for service. ऐसा जनरली हम लोग करते हैं। हम क्या करते हैं? क्यू में हमारे फ्रेंड को खड़ा कर देते हैं, भाई तू देख लेना, नंबर आएगा तो बुला देना। तो व्हाट वी डू, collusion में क्या होता है? 4-5 लोगों ने ग्रुप बनाया और ग्रुप में एक बंदे को खड़ा कर दिया, बाकी सारे दूर खड़े हैं। जैसे ही उसका नंबर आता है, सारे जो 4-5 लोगों ने जो ग्रुप बनाया था वो सब सर्विस में आ जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज collusion. Some customers may collaborate and only one of them joins the queue. However, when their turn comes for service, all these customers who were in collusion demand for service. And the last is jockeying. Now, what is jockeying? If there is more than one queue, then some customers may leave one queue and join the other to improve their position and thus try to reduce the waiting time. Okay, for example, suppose there are 2 or 3 channels.
okay, multiple channel situation where there are 2 or 3 servers. अब आई एम स्टैंडिंग इन अ फर्स्ट क्यू, लेकिन मैं देख रही हूँ जो सेकंड और थर्ड क्यू है, सपोज जो थर्ड क्यू है वो बड़ी तेज़ी से चल रही है, वहाँ पे जो सर्वर है बड़ी जल्दी सर्विसेज दे रहा है, तो वो क्यू बहुत छोटी हो चुकी है और मैं जिस क्यू में खड़ी हूँ वो लंबी है, तो मैं क्या करती हूँ, मेरी क्यू छोड़ के उस क्यू को ज्वाइन कर देती हूँ। तो ये जो मेरा बिहेवियर होगा इसे हम क्या बोलेंगे, जॉकिंग। ओके, so these were the consumer behaviors while they are in queue. Now before क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद ही हम इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट कर पाएंगे। तो द फर्स्ट पॉइंट इज क्यू लेंथ। इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ कस्टमर्स वेटिंग इन द लाइन एट एनी टाइम। ओके, पर्टिकुलर किसी टाइम पर एक, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ कस्टमर्स वेटिंग इन द लाइन एट द क्यू एट एनी टाइम। ओके, किसी पर्टिकुलर टाइम पे जितने कस्टमर्स क्यू में वेट कर रहे हैं वो सब मिलाकर क्या कहलाए जाएंगे, क्यू लेंथ। ओके, फॉर एग्जांपल क्यू में 50 कस्टमर्स हैं तो हम क्या बोलेंगे, क्यू लेंथ इज 50 कस्टमर्स। और द सेकेंड इज एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम। देखो अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं, उनको बहुत क्लियरली आपको समझना होगा, सिस्टम एंड क्यू। सिस्टम और क्यू में क्या डिफरेंस है, देखो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, जैसे हमारे सपोज क्लिनिक में 51 पेशेंट्स आए हैं आज, अभी डॉक्टर ने एक को अटेंड किया है, बैठा हुआ है वो डॉक्टर के कैबिन में, बाकी के 50 बार क्यू में खड़े हैं, तो मैं क्या बोलूँगी, मेरे सिस्टम में कितने कस्टमर्स हैं, 51 इंक्लूडिंग द वन विच इज़ हु इज़ रिसीविंग द सर्विस। लेकिन अगर मुझे ऐसे बोलना है कि क्यू में कितने कस्टमर्स हैं, तो मैं क्या बोलूँगी, ओनली 50 कस्टमर्स आर इन अ क्यू। तो सिस्टम मतलब उसको भी इंक्लूड करना है जिसको सर्विस मिल रही है, और क्यू का मतलब ये है जिसको सर्विस मिल रही है उसको नहीं इंक्लूड करना है, केवल ऑल दोज हु आर वेटिंग इन अ क्यू फॉर्म्स क्यू। ओके, यहाँ पे देखिए एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम, तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, LS। कुछ बुक्स में इसको EN से भी डिनोट करते हैं, लेकिन मैं जब आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी तो मैं LS ही यूज़ करने वाली हूँ। ओके, तो अगर आप किसी दूसरी बुक से पढ़ते हैं तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ डिनोटेड बाय EN और LS which is the average number of customers in the system both waiting and in service। तो एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर जो सिस्टम में वेट कर रहे हैं उसको हम किससे डिनोट करेंगे, LS से। इसका मतलब ये है बोथ हु आर वेटिंग एंड हु आर इन सर्विस। हेयर N डिनोट्स द नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यूइंग सिस्टम। तो ये वाला जो N है ये किसको डिनोट करेगा, फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन E51 मीन्स देयर आर 51 कस्टमर्स इन द क्वीन सिस्टम। पूरे सिस्टम में 51 कस्टमर्स हैं। नेक्स्ट इज LQ, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू। अब हम क्या बोल रहे हैं, ओनली दोज कस्टमर्स हु आर इन द क्यू, सिस्टम में नहीं। ओके, मतलब जो सर्विस जिसको मिल रही है उसको हटा दो। तो यहाँ पे आप देखो M में से हमने M इज इक्वल्स टू N-1। N क्या था, टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम। अगर सिंगल चैनल है, हमारे कोर्स में सिंगल चैनल ही है, हम सिंगल चैनल के क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। तो अगर सपोज 51 कस्टमर्स सिस्टम में है, उसमें से एक को हटा दो जिसको सर्विस मिल रही है, तो कितने हो गए, 50 कस्टमर्स इन अ क्यू। ओके, हम इसको किससे डिनोट करते हैं, LQ से। नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू को हम किससे डिनोट करेंगे, LQ से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इज एवरेज वेटिंग टाइम इन द सिस्टम, कि सिस्टम में एवरेज कितना टाइम वेट करना पड़ता है। सिस्टम मतलब इंक्लूडिंग योर सर्विस टू, कि क्यू में तो मैं आधा घंटा खड़ा रहा और 10 मिनट डॉक्टर ने मुझे चेक किया, डॉक्टर से मैं कंसल्टेंसी ली 10 मिनट तक, तो 30 मिनट प्लस 10 मिनट टोटल 40 मिनट मेरा टाइम था इन सिस्टम। इसको कैसे डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय WS और EV। WS or EV. So I will use the term WS, which is the average total time spent by a customer in the system. Next is average waiting time in the queue. It is denoted by EW or WQ. WQ, which is the average time spent by a customer in the queue before the commencement of his service. अभी देखो इसका मीनिंग क्या है, average waiting time in the queue। अब आप अपना सर्विस टाइम हटा दो, अगर सपोज आपको क्यू में पूरे 40 मिनट्स लगे, सिस्टम में 40 मिनट्स लगे, जिसमें से 10 मिनट आपको डॉक्टर ने सर्विस दी थी और 30 मिनट्स आपने क्यू में वेट किया था, तो आपके लिए एवरेज वेटिंग टाइम इन द क्यू क्या हो जाएगा, 30 मिनट्स। नेक्स्ट इज बिजी पीरियड।
Busy period of a server is the time during which he remains busy in the servicing. Therefore, it is the time between the start of service of first unit to the end of the service of the last unit in the queue. Okay, busy period किसके लिए होता है? सर्वर के लिए बात कर रहे हैं. सर्वर मतलब जो सर्विसेज दे रहा है. ओके, तो जहाँ से पहली यूनिट को मैंने सर्विस देना स्टार्ट किया टिल मैं लास्ट यूनिट, इन दोनों का जो टाइम गैप होगा वो मेरे लिए बिजी पीरियड होगा. फॉर एग्जांपल, अगर पहला पेशेंट आता है सुबह 8 बजे और लास्ट पेशेंट आता है रात के 8 बजे तक, मैंने उसको लास्ट पेशेंट को चेक किया है, तो मॉर्निंग 8 to evening 8 विल बी माई बिजी पीरियड. नेक्स्ट इज आइडल पीरियड. The period at which the service facility remains unutilized is known as idle period. Okay, ऐसा टाइम जितना टाइम डॉक्टर फ्री बैठा था उसके पास पेशेंट्स नहीं थे, उसे हम क्या बोलते हैं? आइडल पीरियड. ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपको सिमुलेशन में करवाया है, आप उसका थोड़ा सा रेफरेंस ले सकते हैं. नेक्स्ट इज अराइवल रेट. ओके, जो अराइवल रेट मैंने आपको एक्सप्लेन की थी पॉइजन प्रोसेस को फॉलो करती है, उस अराइवल रेट को हम किससे डिनोट करते हैं? देखिए यहाँ पे लैम्डा से. द रेट एट विच द कस्टमर अराइव एट द सर्विस सेंटर फॉर सर्विस पर यूनिट ऑफ टाइम इज नोन एज अराइवल रेट. ओके, यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो अराइवल रेट होती है वो पर यूनिट ऑफ टाइम होती है. लाइक एक मिनट में कितने पेशेंट्स आते हैं, या फिर मैं बात करूँगी एक घंटे में कितने पेशेंट्स आते हैं, हम पर यूनिट ऑफ टाइम की बात करेंगे. ठीक है, हमारे पास जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होगी वो अगर ऑलरेडी पर यूनिट ऑफ टाइम में गिवन है तो इट्स फाइन, और अगर नहीं गिवन है तो हमें उसको पहले चेंज करना पड़ेगा. उस डेटा को पर यूनिट ऑफ टाइम में कन्वर्ट करने के बाद ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि एक मिनट में कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, या एक दिन में कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, या एक घंटे में कितने कस्टमर्स आ रहे हैं. लाइकवाइज अगर क्वेश्चन में इस तरीके से गिवन है कि 2 घंटे में 50 कस्टमर्स आते हैं, तो आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा कि एक घंटे में कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे. तो अराइवल रेट हमेशा पर यूनिट ऑफ टाइम होती है. नेक्स्ट इज, उसको किससे डिनोट करते हैं हम? लैम्डा से. इट इज़ डिनोटेड बाय लैम्डा. नेक्स्ट इज सर्विस रेट. The rate at which service is provided at the service center per unit of time is known as service rate. अच्छा, अब जिस रेट से आपको सर्विस प्रोवाइड हो रही है कि कस्टमर जो डॉक्टर है वो एक घंटे में कितने पेशेंट्स को देखता है, ठीक है, या एक मिनट में कितने पेशेंट्स को देख रहा है, क्या एक दिन में कितने पेशेंट्स को देख रहा है, वो क्या कहलाएगी? सर्विस रेट. ओके, ये भी पर यूनिट ऑफ टाइम ही होती है. सर्विस सेंटर पर यूनिट ऑफ टाइम. इट इज़ डिनोटेड बाय म्यू. तो अराइवल रेट और सर्विस रेट आपको दोनों किस में चाहिए? पर यूनिट ऑफ टाइम में चाहिए. अराइवल रेट को किससे डिनोट करोगे? लैम्डा से. और सर्विस रेट को किससे डिनोट करोगे? म्यू से. ठीक है, अराइवल रेट कौन सा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करती है? पॉइजन. और सर्विस रेट कौन सा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करती है? एक्सपोनेंशियल. ये दोनों टर्म्स आपको पता होने चाहिए, इनके बारे में बहुत डिटेल स्टडी की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट इज ट्रैफिक इंटेंसिटी और यूटिलाइजेशन रेट. The rate at which the available facility is utilized is known as traffic intensity और utilization rate. जो available facility है किस रेट से उसको यूज़ किया जा रहा है, उसका यूटिलाइजेशन रेट जो होता है उसे हम कहते हैं ट्रैफिक इंटेंसिटी. अच्छा, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? रो से. रो का देखो फॉर्मूला क्या है? मीन अराइवल रेट अपॉन मीन सर्विस रेट. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यूटिलाइजेशन रेट, कि हमारी जो सर्विस फैसिलिटी है हम उसको किस रेट से यूटिलाइज कर रहे हैं. तो इसके लिए वी हैव अ फॉर्मूला मीन अराइवल रेट अपॉन मीन सर्विस रेट विच इज़ लैम्डा अपॉन म्यू. तो there are some important points which should be clear. What is LS, what is LQ, what is WS, what is WQ, and what is lambda and what is mu. ये 6 टर्म्स जो हैं अभी मैंने बोली ये आपको क्लियर होनी चाहिए क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले. ठीक है, वेटिंग टाइम ऑफ अ कस्टमर इन द सिस्टम, वेटिंग टाइम ऑफ अ कस्टमर इन द क्यू, नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम, नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू, and lambda is arrival rate and mu is service rate. Okay, in my next video I will tell you about the formulas to solve the questions. Thank you so much.